कि हर महीने एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस एक पोर्टल पे चढ़ानी होगी और उस पोर्टल के जरिए से ही उसकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। वैसे हमारे जो ऑफिस के अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, फील्ड एम्प्लॉयज हैं, चाहे स्कूल में है, हाई स्कूल्स में है, हाई स्कूल्स में है, मिडिल स्कूल्स में है, जिनकी सैलरी DYSSO श्रीनगर से ड्रॉ होती है, तो उनके लिए ये जैसे बाकी एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो गवर्नमेंट के इससे पहले भी सर्कुलर आ चुके हैं और 25 तारीख को भी, रिसेंटली 25 तारीख को भी ये सर्कुलर आया हुआ है। जो तमाम एम्प्लॉयज है उनको इस पोर्टल पे जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मंथली उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है, एक्टिविटीज जो है वो उस पर अपलोड करनी पड़ेंगी और एक्टिविटीज को अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद उनके जो रिव्यू ऑफिसर होंगे, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, वो उस परफॉर्मेंस को, उन एक्टिविटीज को रिव्यू करेंगे। और ऐसे ही ये हर एक जो लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो वहाँ पे चेक होता रहेगा। जो वर्चुअल जो एक ये बन गया है, एक अफेयर बन गया है, तो उसको कामयाब करने के लिए एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। खासकर हमारे जो अपने DYSSO श्रीनगर के एम्प्लॉयज हैं उनको, उनकी जो सैलरी हमारे ऑफिस से जिनकी सैलरी डिस्बर्स होती है, तो उनके लिए जरूरी है। बाकी जो एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी हायर सेकेंडरीज में काम करते हैं, हाई स्कूल्स में काम करते हैं, उनके जो DDO, चाहे वो DDO जो है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, वहाँ के जो हेडमास्टर हो, अगर वो सैलरी ड्रॉ करते हैं तो वो उसी DDO के अंडर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है आपने, कौन से स्टेप्स आपने करना है। बस ये जो अब स्टार्ट हुआ है, हर महीने की 7 तारीख को या उससे पहले, एक्सपायर बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ, हर एक जो ऑफिशियल है उसको अपना एक्टिविटीज रजिस्टर करना पहले है। उसके बाद एक्टिविटीज चढ़ानी है हर महीने की 7 तारीख से पहले। और जो रिव्यू ऑफिसर होगा या कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा उस एम्प्लॉय का, उस सबऑर्डिनेट का, उसको 15 तारीख से पहले उसी मंथ के उसको रिव्यू करके ये अपडेट कर देना है। तो अभी जो हम फेब्रुअरी जो क्लोज हो रहा है, मार्च आ रहा है, तो 7 मार्च से पहले हम सारे एम्प्लॉय जो DYSSO के हैं उनको इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पे, PPMS पोर्टल जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको अपनी एक्टिविटी भी वहाँ पे चढ़ानी है और ऑफिस से, हमारे ऑफिस से हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं वो उसको रिव्यू करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे। तो वही तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिनको दुश्वारी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा उसके लिए वीडियो है। ये सर्कुलर है, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है उनमें शेयर करूँगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो EPM का पोर्टल है वहाँ पे जाएंगे, आपके फ़ोन से या आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से, अगर आप ये ब्राउज कर रहे हैं ब्राउज़र खोल के, इसमें आप जो पोर्टल इसके लिए है वो है epm.jk.gov.in। ये जो है ये आप URL डाल देंगे ब्राउज़र में, epm.jk.gov.in। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। ये है वो पोर्टल जहाँ पे हर महीने रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी आपकी एक्टिविटीज अपलोड करनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन तो आप अभी करेंगे या कल करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे 7 तारीख से पहले। तो फिर लगातार आपने इसमें लॉग इन करके हर महीने 7 तारीख से पहले, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले आपने पिछले मंथ का जो है परफॉर्मेंस इसमें डालना पड़ेगा, एक्टिविटीज अपनी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी से कि कैसे करना है। सबसे पहले आप जब epm.jk.gov.in पे, तो आपको ये साइट मिलेगी, ये इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये इंटरफेस जब मिलेगा, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल EPM गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में आप ये एक देख रहे हैं, ये संदेश ऐप जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आप ये डाउनलोड करें, तो ये यहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये वाला ऐप आपको मिलेगा, संदेश ऐप, जो कि NIC ने बनाया है। ये आप ख्याल रखेंगे, संदेश ऐप के नाम से बहुत सारी ऐप्स हो सकती है प्ले स्टोर पे। ये ऐप संदेश ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक सिस्टम की तरफ से, और ये लोगो आप याद रखेंगे, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप मोबाइल फोन से या स्मार्टफोन से ब्राउज कर रहे हैं या एप्पल फोन से आप ब्राउज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में जाके या iOS प्लेटफॉर्म पे जाके, प्ले स्टोर से आप जाके डायरेक्टली ये संदेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको यही ख्याल रखना है कि जो आप संदेश ऐप डाउनलोड करोगे, इसको जब आप
ओपन करोगे, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल के बाद ओपन करोगे, तो वहां पे आपको ख्याल रखना है कुछ चीजों का जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहला प्रोसेस है। फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड दिस संदेश ऐप एंड इंस्टॉल दिस ऐप विद योर रेस्पेक्टिव मोबाइल फोन और सेल फोन और स्मार्टफोन व्हाटसोएवर, जो भी फोन पे पहले ये करना है। तो इसके लिए जो है आपने ये डाउनलोड करा, ये ऐप डाउनलोड करा, तो इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे प्ले स्टोर का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है, ये आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप मोबाइल फोन से एक्सेस करो तो ऐसे लगे। हालांकि मैंने ये इंस्टॉल करा है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल करेंगे, कुछ एमबीज की ऐप है, कुछ परमिशन इसको चाहिए वो आप दे देंगे इसको। फिर इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जो कि बाकी जैसे हम व्हाट्सएप जब इंस्टॉल करते हैं तो मोबाइल नंबर देते हैं, या बाकी जो हमारे पास मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है, तो सोशल जो एप्स होती है, तो उनमें हम जैसे मोबाइल फोन अपना रजिस्टर करते हैं, पहले नंबर रजिस्टर करते हैं, ओटीपी आ जाता है, वैसे इस पे भी करना है। लेकिन आपको ख्याल इस बात का रखना है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, इसमें जो आप सेल फोन नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, इस बात का ख्याल रखें कि वो वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपकी CPIS आईडी के साथ जुड़ा है। CPIS आईडी जो है ये आपको पता होना चाहिए। CPIS का मतलब जैसे आपका सारा हमारे JNK में जो एम्प्लॉयज का डाटा है वो एक पोर्टल के ऊपर ही होस्ट हुआ है, जिसको CPIS हम बोलते हैं। CPIS प्लेटफॉर्म कंप्यूटराइज्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, जो कि यूजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे आप ज़्यादा फोकस है, और उसी के थ्रू सब कुछ हो रहा है। वो वेरी रिसेंटली आपने उसमें एक फॉर्म भी भरा होगा और अपडेट कराई होंगी ऑफिस से आपने उसमें, तो वो CPIS आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही इस संदेश ऐप में आपने कंपल्सरी देना है। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों वही देना है। वो आपने इसमें रजिस्टर कर दिया तो आपका जो है ऐप जो है वो फंक्शनल हो गया है। फर्स्ट स्टेप, पहला आपने पड़ाव जो है कंप्लीट करा। तो इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप इस पोर्टल पे वापस जाएंगे, EPM पोर्टल पे, यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन आएगी साइन इन की और न्यू यूजर की। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यू यूजर पे आपने क्लिक करना पड़ेगा। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी CPIS आईडी पता होनी चाहिए। CPIS आईडी आपको पता होनी चाहिए, इट इज योर पर्सनल अफेयर। तो अगर जिसको मे भी कुछ लोगों को पता ना हो, जो हमारे ऑफिस के साथ जुड़े हुए, जिनकी सैलरी ऑफिस से डिसबर्स होती है, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। मैं उनको उनकी आईडी देके निकाल के दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वो आईडी आप डालेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप ये है, CPIS आईडी आपकी यहाँ पे आएगी, KH/EDU करके होती है, AKT/EDU होती है, CST करके होती है, अलग अलग पैटर्न होता है उसका। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे तो यहाँ पे फिर गेट डिटेल्स करेंगे आप। गेट डिटेल्स करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। हालांकि ये मेरी आईडी नहीं है, मेरी एक कलीग की है, मेरी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसमें मैं डायरेक्टली लॉग इन करता हूँ। ये जो आईडी है मेरे कलीग की है, तो जैसे आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट डिटेल्स, तो ये जैसे ये डिटेल्स आई है यहाँ पे, किसी और की आईडी है, तो आप चेक करेंगे, आपकी CPI नाम आपका आएगा, डिजिग्नेशन आएगा, आपका डिपार्टमेंट आएगा, आपका ऑफिस आएगा। तो ये आईडीज अगर सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये डिटेल्स सही नहीं है, आपने आईडी अपनी डाली, किसी और की डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश और हाईलाइट हो गई, तो आप फौरन ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे, DTO को, हमारे ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे कि ये जी मेरी जो CPIS आईडी है, इसमें जो डिटेल निकलते हैं किसी और। वंस यू मेक श्योर कि ये डिटेल्स जो यहाँ पे हाईलाइट हुई है आपकी है, आप सेंड OTP करें, यहाँ पे नहीं, सेंड OTP। तो यहाँ से OTP सेंड हो जाएगा। OTP कहाँ पे सेंड होगा, हालांकि ये भी रजिस्टर नहीं है, इन्होंने संदेश ऐप भी अभी डाउनलोड नहीं करा है, आपने वो पहले ही किया है। तो यहाँ पे जो OTP जाएगा वो आपकी संदेश ऐप में जाएगा, जो आपने मोबाइल फोन पे पहले इंस्टॉल किया, वो ऐसे आपको वहाँ पे संदेश ऐप में EPM की ओर से आपको एक OTP आएगा। OTP फ्रॉम EPM JK इज डैश, ये मेरा OTP है, जब मैंने रजिस्टर करा था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो ये आप उठाएंगे ये OTP, और यही OTP आप यहाँ पे वापस यहाँ पे जो स्पेस होगा एंटर OTP यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि आप पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड आप सेट करेंगे जो आपको याद हो। पासवर्ड सेट करने के बाद आप इसी से फिर यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आप पोर्टल पे लॉग इन करते हैं तो डैशबोर्ड पे आपको साइन इन न्यू यूजर आता है। तो आप न्यू यूजर नहीं करना है, आपने पासवर्ड सेट करा है, फिर आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे जैसे ये मेरा इसमें पासवर्ड और CPIS आईडी लगा हुआ है,
यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड है नीचे जो कैप्चा है जिसको मैं एंटर करूंगा RW, फिर लॉग इन करेंगे हम। लॉग इन करने के बाद जो डिटेल्स पब्लिश होगी वो आप इंश्योर करेंगे कि वो आपकी ही डिटेल्स है। तो ये पहले वाले कॉलम में जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्सनल डिटेल्स है, आपका नाम आएगा, आपकी CPIS ID डिजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल ID आ जाएगा, जो भी आपने CPIS में अपडेट करा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे रिपोर्टिंग ऑफिसर डिटेल्स, ये आपको पहले ही नहीं होंगी यहाँ पे। यहाँ पे एक आपका एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपके यहाँ पे हैं DYSO श्रीनगर हैं, तो उनका जो अपना पर्सनल जो CPIS ID है वो आपने डालना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ मैप हो जाएं कि हाँ जी ये जो CPIS ID है आप इसी के अंडर काम कर रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर साहिबान है, तो इन्हीं ने हमने हमारी परफॉर्मेंस जो है वो रिव्यू करनी है। यहाँ पे जो कॉलम आएगा उसमें आप डालेंगे CPIS ID अपने DDO का, यानी कि DYSO श्रीनगर का। तो ये जो है हाईलाइट करके मैं कर रहा हूँ, ये है हमारी DYSO श्रीनगर की CPIS ID। यहाँ पे आप डालेंगे तो ये डिटेल्स जब वहाँ आपको हाईलाइट होंगी आप ओके करेंगे, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ओके करने के बाद जब आप अपडेट करेंगे डिटेल्स तो ऐसे हाईलाइट होंगी सारी। तो ये मैं आपको इसके बाद भी शेयर करूंगा, ये जो ID है हमारे DYSO की, इसके बाद भी मैं आपसे शेयर करूंगा आपके साथ। तो अब ये आप यू आर गुड टू प्रोसीड, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने डिटेल्स वेरीफाई की है, आपने अपनी रिपोर्टिंग ऑफिसर को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब बारी है आपको कैसे एक्टिविटीज अपनी डालनी है इसमें। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, यहाँ पे आपके जो हेडर, जहाँ पे ग्रीन हेडर एक है, इसमें होम बटन है, व्यू एक्टिविटीज है, सबमिट एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले आप सबमिट एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे। तो आपकी पहले डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी रिपोर्टिंग ऑप्शन की डिटेल्स आएंगी। सिलेक्ट मंथ लेफ्ट साइड में आ जाएगा, आप जिस मंथ के लिए ये रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे जनवरी 2022, फरवरी 2022, क्योंकि अब हम इसी 2022 में आ गए हैं, तो जनवरी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और अब जबकि 7 मार्च तक पहला आपने रिपोर्ट सबमिट करना है, तो हम पहले, जैसे मेरा जनवरी का ऑलरेडी हुआ है, मैं फरवरी का करूंगा और आप फरवरी और जनवरी का भी कर सकते हैं। बेटर कि आप पहले फरवरी का, फेब का करें पहले। तो आप फेब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पहला फॉर्म है आपका, पहला जो आपका यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसमें आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है अपने काम का, आप क्या करते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कोई है, उसको डेली बेसिस पे हायर सेकेंडरी या स्कूल में बच्चों को एंगेज करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, या उनको बाहर ले जाना है पार्टिसिपेट कराने के लिए, इंट्राम्यूरल्स, एक्स्ट्राम्यूरल्स, या वो कोचिंग कोई कराता है, आधा घंटा कोचिंग, 1 घंटा कोचिंग, या कोई इसकी प्रैक्टिस कराता है, उस एक्टिविटी की प्रैक्टिस, या कोई स्कूल के सेमिनार्स, डिबेट्स में हिस्सा लेता है, या स्कूल में कोई डिसिप्लिनरी कमेटी में है किसी चीज में, तो मेन डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ आएगा। आपका काम क्या है वो डिसिप्लिन यहाँ आएगा। आपका पॉलिसी मैंडेट क्या है, जिस सबस्टेंटिव पोस्ट पे आप हैं उस पोस्ट का पॉलिसी मैंडेट क्या है, डिपार्टमेंट का पॉलिसी मैंडेट क्या है, वो मेन हाइलाइट्स इस पे आ जाएंगे आपके। तो याद रखें कि 1000 कैरेक्टर से ज्यादा वो नहीं होना है। तो हो गया, ये आपने भर लिया। अब इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन ऑल, तो आप पहले इंश्योर करेंगे कि इस महीने जैसे फेब में कितने वर्किंग डेज थे अपार्ट फ्रॉम हॉलीडेज, वो आप, या कोई हॉलीडे को अगर ऑर्डर पे किसी ने काम भी किया वो उसमें भी ऐड कर सकता है, वो उसमें इंक्लूड हो सकता है। सपोज 25 वर्किंग डेज थे तो आपने कितने दिए, लीव कितनी थी, सपोज लीव मिला के आपने सपोज 18 दिन दिए हैं लीव को काट के वर्किंग, सपोज वर्किंग डेज 25 थे आपने 18, फील्ड में आपने 3 दिन दिए हैं, आप कहीं बाहर गए हैं, टीम लेके गए हैं, कुछ किया है, कोई काम किया है, कहीं पे गए हैं ऑफिस की तरफ से, तो ट्रेनिंग इसमें ओरिएंटेशन में गए हैं, तो वो डाल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आपका 21 दिन आ गया है इसमें। तो आपने विजिटर्स अटेंड किए कि नहीं। यूजुअली ये जो है ऑफिस रिलेटेड ज़्यादा विजिटर्स, मतलब जैसे हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, डिफरेंट क्वेरीज आते हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई है स्कूल में या कहीं और है जो ऑफिशियल बिजनेस को लेके कोई आपको विजिट करता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 3 व्हाट्सएवर एप्लीकेबल। ग्रीवेंस कैंप्स जो है आपने अटेंड किए हैं, आपको कोई अपना DDO या अपना बॉस आपको कहीं भेजता है कि आप ये कैंप वहाँ पे लगा रही है, ये BDO ऑफिस में लगा हुआ है, या इस पंचायत में लगा हुआ है, इस म्यूनसिपलिटी वार्ड में लगा हुआ, वहाँ पे काउंसलर आ रहे हैं, वहाँ पे DDC आ रहे हैं, तो आप भी हमारे स्कूल को, हमारे डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करो,
तो वो कैंप्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं कितने, अगर नहीं है तो 0 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस अटेंडेड रिजॉल्व, आपने कितनी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व की है, आपको जो ग्रीवेंसेस आपके जॉब पोर्टफोलियो के हिसाब से मिली है, चाहे स्कूल में मिली है ऑफिस में मिली है, कितनी आपने रिजॉल्व की है, अटेंड कितनी की है और रिजॉल्व कितनी की। फिजिकल टारगेट ड्यूरिंग द मंथ, जैसे फरवरी में आपने सपोज फिजिकल टारगेट में 50 या 60 बच्चे इन्वॉल्व किए हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, या ऐसे ही आपने 100 किए हैं, 200 को आपने खिलाया है, या ट्रेनिंग्स दी है या कोचिंग दी है, व्हाट्सएवर एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली यू विल पुट दैट फिगर हियर, आप यहाँ पे वो डाल देंगे। फाइनेंशियल टारगेट्स कितने आपने अचीव किए हैं ड्यूरिंग द मंथ, आपने क्या किया है, अगर आपने कोई परचेज की है सर, आपको अपने इमीडिएट बॉस ने वहाँ पे टारगेट दिया है कि आप सपोज ये हमें चाहिए किट बैग, हमें 2 चाहिए या 5 चाहिए, ये मैं रेलिवेंट बोल रहा हूँ हमारे फील्ड के हिसाब से, अदरवाइज फाइनेंशियल टारगेट्स बहुत बड़ी भी हो सकते हैं। तो आपने 2000 का ये किया है फिजिकल टारगेट, यूजुअली ये हमारे पास इसमें अभी ये फिगर नहीं होगा, हमारा ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको ये दिखाना है, बट मे भी अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में हैं जहाँ आपने परचेज किया है, कुछ आपको मिला है 10,000 5,000, तो फिजिकल के अलावा आप फाइनेंशियल भी दिखा सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उस पर आपने क्या काम कराया है, आपने कहीं टर्फ बनाया है उसमें 10,000 लगे हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल टारगेट में आएगा उस महीने के। तो ऐसे ही फिर आपका कोई अगर इसके बगैर कोई अगर आपकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, उसके बगैर जो पॉलिसी मैंडेट है, आपने कोई जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ आपने कुछ और काम कर दिया जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं था लेकिन अचानक से आया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प मिली, या आपने कोई नया ये किया स्कूल में, कोई मतलब नया इनोवेटिव मेथड लाया टीचिंग का या कोचिंग का लाया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस ने इस साल 2021 में, नॉट इस साल नहीं, पिछले साल में 2021-22 में उसको कहेंगे फाइनेंशियल ईयर में, हमने एक शूटिंग रेंज वहाँ पे इंस्टॉल करा जो कि पहली बार हुआ है। दैट वाज अ वेरी यूनिक, हमारा एक ये हमारे डिपार्टमेंट का वहाँ पे वो इंस्टॉल करने का वो एक यूनिक इनिशिएटिव था क्योंकि कहीं पे है नहीं यहाँ पे, तो पहली बार हुआ है राइफल शूटिंग वहाँ पे। हॉल ठीक ठाक, हॉल इक्विपमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो वो इंस्टॉल करा, फेंसिंग में कोचिंग कराई, आर्चरी में कोचिंग कराई, उस राइफल शूटिंग में कोचिंग कराई, या कुछ और ऐसे इनिशिएटिव थे, हाई आल्टीट्यूड जो है मार्शल आर्ट कैंप कराया। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ होगी वो आप इसमें डालेंगे, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हमारे डिपार्टमेंट जैसा आप खुद जानते हैं जो क्लीन एरिया इनिशिएटिव है उसमें बहुत अच्छा काम करा, तमाम ऑफिसर्स ने फील्ड ऑफिसर उसके साथ जुड़े रहे। वो मतलब एक जो हमने कैलेंडर डिवाइस किया था ऑफिस से, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस थी श्रीनगर में, जो बाजार थे, जो आपके मार्केट्स थे, वो जो 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 आपकी रिकॉग्नाइज्ड प्लेसेस हैं, चाहे वो रिलीजियस थी चाहे वो कोई और प्लेस थी, उन पे आपने सफाई की, तो दैट्स समथिंग लाइक अचीवमेंट। या गुड गवर्नेंस वीक में आपने कंट्रीब्यूट किया, या रिवर फेस्टिवल में कंट्रीब्यूट किया, तो ये कुछ अचीवमेंट्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके काम होते हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और ये सारा बनने के बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप सक्सेसफुली जब सबमिट होगा तो यहाँ पे आप ये एक्टिविटी फिर कहाँ देखेंगे, वेब एक्टिविटीज में देखेंगे। जैसे मैं अपना कुछ चेक करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने जो भरा है वो अभी जैन का भरा है, इसलिए जैन का ही यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो जब आप फेब का भरेंगे बाकी मंथ्स का सब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा। तो जैन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने भरा है, ये मेरे पास आ गया पूरा इसका, मैंने क्या भरा। तो रिव्यू ऑफिसर का नाम दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है जिसको रिव्यू करना है उनके पास दिया है, ये ऐसे दिखेगा मुझे क्या मैंने भरा है, इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो आपने जब ये भरा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जब आप लॉग इन करेंगे आपको, जैसे मैंने जैन का भरा है लेकिन ये भी रिव्यू नहीं हुआ है। जब ग्रीन का मैंने, इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट रिव्यू, अभी ऑफिसर जो मेरे रिव्यू रिपोर्टिंग ऑफिसर उन्हें रिव्यू नहीं किया। जब ये ब्लू हो जाएगा इसका मतलब ये रिव्यू हो चुका है। तो अगर यहाँ पे रेड है, जैसे रेड है इसका मतलब है कि अभी आपने सबमिट किया। सो जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा इसका मतलब सबमिट भी हुई है रिपोर्ट और रिव्यू भी हुई है, तो आपका उस महीने का काम करना है। तो अभी मुझे फेब का करना है, तो आई विल क्लिक फेब, और मैं यहाँ पे फिर सबमिट एक्टिविटीज में सबमिट रिपोर्ट करूंगा, और मैं फिर यहाँ पे मंथ जो है फेब सिलेक्ट करूंगा और इस पर डिस्क्रिप्शन डाल के जैसे मैंने आपको बोला वैसे करूंगा। तो ये है जो आपको, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो 2 चीजें इसमें है, पहले आप सर्विस ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर वही रजिस्टर करेंगे जो आपकी सीपीआई आईडी में है। दूसरा, आप ईपीएम पे विजिट करेंगे इस पोर्टल पे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पे, और यहाँ पे जाके आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे आप
न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, CPIS ID डालेंगे और डिटेल्स जब आपकी हाईलाइट होगी तो आप सेंड OTP करेंगे, तो OTP जो आएगा वो संदेश ऐप पे आएगा। तो आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेयर वेरी मच डियर टू असिस्ट यू, आपको ये रजिस्टर करानी है, बट डू रिमेंबर 7 मार्च से पहले रजिस्टर भी करना है और आपकी पहली जो एक्टिविटी रिपोर्ट है वो इस पर अपडेट भी होनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी ऑनलाइन मैटर, आप ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन सारा होगा। आपका वेरिफिकेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा और फिर आपका जो रिव्यू भी होगा आपकी परफॉर्मेंस का, वो ऑनलाइन ही होगा। तो जहाँ भी आपको कोई दुश्वारी होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट और ऑफिस, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको आप कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कैसे करना है, क्या करना है। और जो लोग नहीं भी कर सकते, यू कैन विजिट अवर ऑफिस, मंडे से आप आ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको, वहाँ पे आप IT सेक्शन में आ सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। सिर्फ ये काम करें कि अपना मोबाइल नंबर, आप सेल फोन जो है साथ लाएं ताकि OTP वहाँ पे रिसीव हो और उसको हम आपके इसके साथ संदेश ऐप और EPM इंस्टॉल और रजिस्टर करने में आपकी वहाँ पे सहायता कर सकें। और जो आपके वीडियो का DYSSO श्रीनगर का जो CPIS ID है वो आप अभी नोट डाउन करेंगे इसी वीडियो में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये है CST EDU 00060027, CST EDU 00060027। ये DYSSO श्रीनगर का आपके पास CPIS ID है। जब आप लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपको यही अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और इसी के अंडर आप मैप हो जाएंगे। फिर ये जो DYSSO श्रीनगर है, आपकी जो परफॉर्मेंस है इसको रिव्यू करेंगे ये मंथली बेसिस। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बट अगर फिर भी किसी को कहीं पे परेशानी होगी, यू कैन वेल कॉन्टैक्ट अस, वी आर रेडी टू असिस्ट यू एनी टाइम। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।